नेटवर्किंग की नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ और बातें। ठीक, ओके। तो देखो, ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्क नोड, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये सबको पता ही होगी। फाइबर वायर, केबल्स वगैरह ये सब हम देख चुके हैं, है ना। अभी हमको जो बात करनी है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बात करनी है। तो टोपोलॉजी क्या होता है? अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट with which computer systems और network are connected to each other। मतलब कि एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर कैसे कनेक्ट हैं, ठीक है, कैसे कनेक्ट हैं। मान लो 3 कंप्यूटर हैं या मान लो 4 कंप्यूटर हैं, ये आपस में कैसे कनेक्ट हैं। हो सकता है कि इनके बीच में कोई बंदा रख दिया और इसके थ्रू सारा कम्युनिकेशन हो रहा हो, है ना। या हो सकता है कि ये चारों आपस में ऐसे कनेक्ट हो, है ना। बहुत सारी ऑप्शंस हो सकते हैं। टोपोलॉजी यही होता है, अरेंजमेंट क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। एक कंप्यूटर नेटवर्क का अरेंजमेंट क्या है। तो ना इसमें ना दो होते हैं टोपोलॉजी, ना दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी, है ना। मान लीजिए कि एक, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, एक लाइन में लगे हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है? देखने में तो लग रहा है सीधा सीधा कनेक्ट है, बट ये पता है कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? ये ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे किसी एक बीच में, और ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मतलब कि फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो दिख रहा है आपको। फिजिकल टोपोलॉजी इंटीग्रेट्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क। इट रिफ्लेक्ट्स फिजिकल लेआउट ऑफ डिवाइस केबल टू फॉर्म अ नेटवर्क। जो फिजिकली आपको विजिबल है, जो अगर आपको सीध में दिख रहा है तो आप सीध में देख के बताओगे बस। आप ये नहीं पूछोगे तारे इंटरनली जो उसकी वायर्स हैं या इंटरनली वो कैसे कनेक्टेड है, ये आप मुझसे नहीं पूछोगे, आप बस देख के बताओगे। वो क्या होगा? वो फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होता है? वो दिख कुछ और है पर है कुछ और। मतलब जैसे कि ये दिख क्या रहा था, स्ट्रेट कनेक्शन है, बट इनके बीच में कोई एक और बंदा है जिससे सारे कनेक्ट हो रखे हैं। तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, वो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है, ठीक है। वो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि ये है, अब मान लो ये है, जैसे ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये बच्चे खड़े हुए हैं, कैसे गोला में खड़े हैं, गोला में, बट ये तो आपको दिख रहे हैं ना गोला में खड़े हुए हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और देखो ना, तो एक तरह से ये बच्चे ना सीधे में खड़े हुए हैं, लाइन में ऐसे 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 खड़े हुए हैं। तो जो दिखता है ना, हमको उस पर नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि देखो लॉजिकल में क्या है कि कैसे एग्जैक्टली वो खड़े हैं, मतलब कैसे एग्जैक्टली कनेक्शन हो रखा है। फिजिकल में क्या है, जो दिखता है हमको सिर्फ उसी को देखना है, ठीक है। तो लॉजिकल में यही लिखा हुआ है, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर फिजिकल टोपोलॉजी। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। जैसा वो दिख रहा है वैसा नहीं, वो इंटरनल कुछ और भी हो सकता है। वो हमारा क्या है, लॉजिकल टोपोलॉजी है। बट हमारे CBSE में क्या है ना, फिजिकल टोपोलॉजी है। मतलब जो दिख रहा है ना, वो लोग बोलते हैं कि जो दिख रहा है भाई वैसे ही कनेक्शन हो रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में है, ठीक है। तो हमारी जो पहली जो टोपोलॉजी आती है वो आती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का मतलब कि एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर और दोनों एक वायर से कनेक्ट हैं, सीधी सी बात, ठीक है। इसमें कुछ नए बताने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल। अब बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या है ना, एक हमारे पास एक सेंट्रल लाइन है, जिस लाइन के थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ऐसे 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 ऐसे, और डेटा ट्रांसफर रेट ऐसा हो जाता है। मान लो 1 को 2 से बात करनी है, 2 से, ठीक है। तो 1 अपना सिग्नल भेजेगा ऐसे 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 और सबको भेज देगा, सबको, क्या तुम 2 हो, क्या तुम 2 हो। ये बोलेगा नहीं भाई मैं 2 नहीं हूँ, तो वो बोलेगा ठीक है भाई आगे जा रहा हूँ। क्या तुम 2 हो, नहीं भाई 2 नहीं हूँ, बोला ठीक है भाई आगे जा रहा हूँ। क्या तुम 2 हो, हाँ भाई 2 हूँ। लो भाई तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है, तुम्हारी प्रेमिका ने, जिसने भी भेजा है, ठीक है, संदेशा भेजा, देख लो भाई, है ना। कोई जो भी भेजा है, लव लेटर वगैरह, देख लो, है ना। तो ये बात हुई। अब इसमें थोड़ी सी बात बताऊँ मैं आपको, अगर तो कुछ इसके बारे में बातें लिखी हैं। इफ़ वन कंप्यूटर गेट्स फेल इट डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर। मान लीजिए सारे कंप्यूटर ऐसे ऐसे कनेक्ट हैं, ऐसे 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 कनेक्ट हैं। मान लो ये फेल हो गई, ये कंप्यूटर चलना बंद, तो इस पर थोड़ी फ़र्क पड़ेगा, ये तो चलता ही रहेगा, है ना, ये तो चलता ही रहेगा। तो ये इसकी बात है। बस टोपोलॉजी में है प्रॉब्लम विथ मल्टीपल डिवाइस सेंडिंग डेटा एट सेम टाइम। अगर एक टाइम पे 2 लोग बात करने लग गए तब दिक्कत हो सकती है हमारे को, है ना। बोथ एंड ऑफ शेयर्ड चैनल हैव लाइन टर्मिनेटर
मतलब इसके लास्ट में ना टर्मिनेटर लगा होता है दोनों पे। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना। नॉन, वो पढ़ा होगा आपने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स वगैरह जो होते हैं, तो टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना। वो पढ़ा होगा ना बस टर्मिनल, मतलब जहाँ पे बस आके एंड होती है, तो वही एक लाइन को एंड करने के लिए टर्मिनेटर लगाते हैं लास्ट में। द डेटा इज सेंड इन वन डायरेक्शन एंड एज सुन एज इट रीच द एक्सट्रीम एंड द टर्मिनेटर रिमूव द डेटा फ्रॉम द लाइन। ठीक है, मतलब कि अगर 1 को बात करना है 7 से, ठीक है 7 से, पर 7 है ही नहीं इसमें, तो ये सबसे पूछेगा तुम 7 नहीं, तुम 7 नहीं, तुम 7 नहीं, तुम 7 नहीं, और ये डेटा लास्ट में आके इसको टर्मिनेटर भगा देगा, बोले जाओ तुमको डिलीट कर दिया गया मैंने। ठीक है, तो टर्मिनेटर ये होते हैं जो एंड में लगे होते हैं, ये और ये। अगर एक कंप्यूटर फेल हुआ तो दूसरे कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीपल, अगर एक जो है और ये 3 है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये 3 लड़का है, और ये 2 क्या लड़की है। अब दो लड़के एक लड़की पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है एक बार में दोनों ने एक साथ मैसेज किया, ठीक है, ये भी बोला 2 को मैसेज करता हूँ, ये भी 3 भी बोला 2 को मैसेज करता हूँ, ये गए तुम 2, अब ये एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीपल लोग एक बंदे का मैसेज कर रहे हैं तो ना दिक्कत हो जाती है। ये बोले कि किसका मैसेज, आवाज़ कट रही है। अच्छा, इंटरनेट तो ठीक ही आ रहा है। देखो बस टॉपोलॉजी यही होती है। मेरे साथ हाँ हो सकता है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर आगे बढ़ता हूँ। ये हमारी बस टॉपोलॉजी है, सिंपल सी बात है, ये हमारी बस टॉपोलॉजी है। आई गेस ये क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं स्टार टॉपोलॉजी। देखो स्टार टॉपोलॉजी, आप बोलेंगे स्टार तो बन ही नहीं रहा, स्टार तो ऐसे बनता है ना, बट स्टार ना ये वाला स्टार है, एस्ट्रिक वाला स्टार जो होता है ना, हमारे ऐसे बनाते हैं स्टार, ये वाला स्टार है। तो क्या होता है, ये ना एक किसी सेंट्रल हब से कनेक्ट होता है, और सारे कंप्यूटर एक साथ एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं। अब देखो क्या है इसमें क्या है कि पहली बात कि सेंट्रल हब से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रखा है सबका। देखो सेंट्रल हब से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रखा है सब कंप्यूटर्स का, है ना। अब इसमें क्या है, अब मान लीजिए एज इन बस टॉपोलॉजी हब एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इफ हब फेल्स कनेक्टिविटी ऑफ ऑल होस्ट एंड ऑल द होस्ट फेल्स, एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट टेक प्लेस थ्रू द हब। मतलब कि मान लीजिए ये कंप्यूटर फेल हो गया, ये कंप्यूटर बंद हो गया, अब इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। बट मान लीजिए हब ही फेल हो गया, है ना, तो हब फेल हो गया ना, तो सारे इफेक्ट करेंगे। तो हमारा मेजर फेलियर पॉइंट ना हब होता है, हब को बचा के रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बस आप हब को बचा के रखना। और बाकी कोई भी फेल होता है ना, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है, मेरा स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी हम देख चुके हैं। 3 टोपोलॉजी अभी तक हम लोग देख चुके हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगी। रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं। रिंग में कैसे रिंग बना देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, डायरेक्टली कंप्यूटर ऐसे 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 कनेक्ट होते हैं। व्हेन अ होस्ट ट्राइज टू कम्युनिकेट और सेंड अ मैसेज विच इज़ नॉट एडजस्टिंग द डेटा ट्रैवल्स टू ऑल इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर रोड, फेलियर ऑफ एनी होस्ट रिजल्ट इन द होल रिंग, दिस एवरी कनेक्शन इज पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब कि मान लीजिए ये फेल हो गया तो सारे फेल हो जाएंगे, अगर एक फेल हुआ तो सारे फेल हो जाएंगे, अगर ये गया तो सब गए, क्योंकि कनेक्शन टूट गया ना, रिंग ही टूट गई आपकी। और मान लो 1 को बात करनी है अपनी प्रेमिका 2 से, ठीक है, या मान लो मैं ही हूँ यार, मैं हूँ जे, और मेरे को अपनी उससे बात करनी है के से, ठीक है, के नाम की है वो, कैटरीना कैफ, ठीक है ठीक है, तो बात करनी है जी मेरे को, तो मैं ना यूनिट डायरेक्शन में ना अपना सिग्नल भेजूंगा, इसको भेजूंगा, पहले बोलूँगा तुम हो क्या, वो बोलेगी नहीं यार मैं तो नहीं हूँ, पर मेरे को भेजते तो मेरे को अच्छा लगता, अगर नहीं भाई हम फोकस 1 पे करेंगे सिर्फ, हम उसको भेजना चाहते हैं, तो ये इसको भेज देगी, है ना, तो इसको ये मिल जाएगा सिग्नल, ठीक है, और वो मेरा मैसेज पढ़ लेगी। तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है, 2 डायरेक्शन में नहीं भेजते। अगर मान लीजिए मैं फेल हो गया तो सारे फेल हो जाएंगे, सारे रुक जाएंगे। तो ये क्या है कि हर एक नोड पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, एवरी नोड इज पॉइंट ऑफ फेलियर। ये देखो, इज अ पॉइंट ऑफ एवरी कनेक्शन इन द रिंग इज अ पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, हम लोग अभी तक पढ़ चुके पॉइंट टू पॉइंट, हम लोग पढ़ चुके बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, मैश टोपोलॉजी पढ़ते हैं। देखो मैश में क्या होता है ना, मैश में सब लोग अपना कनेक्शन ना बांध लेते हैं। ठीक है, मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैं हूँ, अब मैं ना थोड़ा सा चालाक किस्म का बंदा हूँ, ठीक है, मैं हूँ कि मेरी ना मल्टीपल वो हैं,
प्रेमिकाएं, ठीक है, मल्टीपल है। मान लो एक कैटरीना है, ठीक है, एक है दीपिका, एक आलिया, और यार एक क्या रखे यार नाम, कोई नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, श्रद्धा मान लो, ठीक है। ये सब मेरी है, ठीक है। बट मान लो मैं इसको मैसेज भेजूँगा, अगर मान लो मेरे को आलिया को मैसेज भेजना है, आलिया को भेजना, तो मैं ऐसे भेजूँगा इसको, पर ये तो पढ़ लेगी मैसेज, तो मेरा तो इससे टूट जाएगा, तो मेरे को करना नहीं है वो। तो मैं पता है कि क्या करूँगा, मैं ना सबका ना अलग अलग कनेक्शन कर लूँगा। बोलूँगा कैटरीना भाई बोल रहा हूँ, कैटरीना तुम्हारे साथ ये कनेक्शन, आलिया तुम्हारे साथ ये है ना, दीपिका तुम्हारे साथ ये है, और श्रद्धा तुम्हारे साथ ये है। ऐसे श्रद्धा भी यही करेगी, श्रद्धा बोलेगी जयन तुम्हारे साथ ये रहा मेरा कनेक्शन, कैटरीना के साथ ये रहा, आलिया के साथ ये रहा, और दीपिका तुम्हारे साथ ये रहा भाई। मतलब सब ने अपना अपना कनेक्शन अलग अलग कर लिया है ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, और सारे डायरेक्टली कनेक्शन है। इसकी एक कमी है कि केबलिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा केबल लगती है ना, अरे ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा तार लगाएंगे, क्योंकि सबको अपनी अपनी के साथ बना के रखनी पड़ेगी, इसीलिए। अब इसमें भी ना दो तरह की मैश होती है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो 2 लोग हैं, अब 2 लोग में कितनी तारें लगती हैं हमको ये देखना है। ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, ये बात थी 2010 की, ठीक है, 2010 की बात थी, तब मेरी एक थी ठीक है, तब मेरी एक थी, तो वो के से आप समझ गए कौन थी, तो मैंने इससे डायरेक्ट कनेक्शन कर लिया। अब टाइम बीत रहा है, ठीक है, मैं कॉलेज आ रहा हूँ धीरे धीरे, मैं 2018 पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अब मेरी 2 हो चुकी हैं, के और आलिया, ये 2 हो चुके हैं, तो ये हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर लूँगा, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर लूँगा, है ना, और के भी इसके साथ कनेक्शन कर लेगी। अब देखो के का मेरे साथ भी हो गया, ए के साथ भी हो गया, ए का मेरे साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, सबका सबके साथ हो गया, ठीक है। अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, ठीक है, 2019 की बात है, कॉलेज में आ गया मैं, ये हूँ मैं, और ये मेरी एक के है, एक है ए, और एक है एस, श्रद्धा, ठीक है, ये सब है। अब मैंने क्या बोला, भाई तुम्हारा कनेक्शन ये रहा, इनका कनेक्शन ये रहा, इनका कनेक्शन ये रहा, हो गया। श्रद्धा बोलेगी जैन के साथ तो हुए रखा कनेक्शन, आलिया के साथ और कैटरीना के साथ मैं कर लेती हूँ। आलिया बोलेगी श्रद्धा के साथ हो रखा है, जैन के साथ हो रखा है, मैं कैटरीना के साथ कर लेती हूँ काम। देखो सबका कनेक्शन सबके साथ हो गया, अगर ध्यान से देखो तो, हाँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, अब ना मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ, तो सेकेंड ईयर में मैं और ज़्यादा बढ़िया हो चुका हूँ वैसे है नहीं है सब कुछ, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कहीं कोई सोचने लगे तो मैं इसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, 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 ठीक है। ये तो मेरे साथ थी ही कनेक्ट, तो क्यों करना है, ये इसको इसके साथ, ये इसके साथ, ये देखो इसके साथ भी होगी, है ना, ये इसके साथ, ऐसे मतलब बहुत सारे कनेक्शन होंगे। मेरे को ना जनरल फार्मूला निकालना है। फार्मूला कैसे, जब 2 लोग थे तब ना एक तार लगी, जब 2 लोग थे तब एक तार लगी, जब 3 लोग थे ना तब 3 तार लगी, है ना। जब चार लोग आए तो 1 2 3 4 5 6 तार लगी। जब 5 लोग आए तब कुछ तार लगी। तो मतलब n के लिए निकालना फार्मूला, 2 के लिए 1 तार, 3 के लिए 3 तार, 4 के लिए 6 तार, 5 के लिए 10 तार। मतलब कि n के लिए ना n(-1/2), ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुल मैश के लिए। मतलब फुल मैश मतलब सारे के सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है, सारे के सारे कनेक्ट। तो अगर आपके पास n लोग हैं तो कितनी तारें लगेंगी, उसका फार्मूला ये n(-1/2). ये फार्मूला याद हो जाएगा तो कोई बुरा ही नहीं है, याद रख लेना एक बार। तो मैंने आपको बताया था 2 मैश होते हैं, एक फुल मैश होता है, एक ना पार्शियल मैश भी होता है, पार्शियल मैश। उसमें क्या होता है, मान लो मैं हूँ और मेरे पास 2 हैं, ठीक है, के है और ए है और डी है, ठीक है, 3 मान लो। तो मैंने इसके साथ कर लिया, मैंने इसके साथ कर लिया, मैंने इसके साथ कर लिया। अब ना ए और डी की ना लड़ाई हो रखी है, तो इनसे क्या बोला, डी ने बोला भाई मैं इसके साथ नहीं करूँगी, मैं इसके साथ कर लेती हूँ, ठीक है। अब ए ने बोला कि यार डी के साथ नहीं करना, मैं के साथ कर लेती हूँ कनेक्शन। अब देखो एक तरह से मैश तो बना पर पूरा नहीं बना, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल मैश बोलते हैं, पार्शियल मैश। और फुल मैश का तो सबका कनेक्शन सबके साथ, कोई लड़ाई नहीं हो रखी होगी। और फुल मैश का फार्मूला, अगर n लोग हैं तो तारे कितने लगेंगे, n(n-1/2), ठीक है। ये हमारी मैश की बात हुई। अब एक होती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना ट्री टोपोलॉजी को, तो पता क्या है ये, देखो ध्यान से देखो क्या है, ये बस टोपोलॉजी दिख रही है आपको, ये बस, बीच की बस, और एक कनेक्ट हो रखे हैं, ये कनेक्ट हो रखे हैं। और ये देखो ये क्या दिख रही है, स्टार टोपोलॉजी दिख रही है। स्टार ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था, ये स्टार होता है, ये हब और ये हब से कनेक्ट, ये हब से कनेक्ट, ये हब से कनेक्ट।
मतलब कि किसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है मेरे को, बस और स्टार का, बस और स्टार का। इसी का एक और नाम होता है हायरार्किकल टोपोलॉजी, ठीक है, टर्म्स है, मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। हायरार्किकल टोपोलॉजी सबसे कॉमनली यूज यही वाली होती है, ठीक है, सबसे कॉमनली यूज यही वाली होती है। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ वन नोड नेवर इफेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क भी उड़ गया ना आपका, मान लो ये खत्म हो गया पूरा, तब क्या होगा, दूसरों पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बाकी चलते रहेंगे। केबलिंग कॉस्ट काफ़ी होती है इसमें, बट मेंटेनेंस का काफ़ी इजी होता है, क्योंकि एक ख़राब हो तो आप सारा फोकस उस पर डाल लिए, है ना। ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये पूछते हैं एग्जाम में, बस का और स्टार का, नॉट स्टार का होता है ये इस रिंग का नहीं होता, ठीक है, ना किसी और का होता है, बस ऑन स्टार। इसका दूसरा नाम हायरार्किकल। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में मल्टीपल चीज़ें एक साथ कनेक्ट होती हैं। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, स्टार दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और ये आपको ये भी स्टार दिख रहा है, स्टार स्टार स्टार, और ये एक तरह से रिंग से कनेक्ट हो रखे हैं, दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, कई सारे अलग अलग टोपोलॉजीज मिक्स हो सकती हैं इसमें, जैसे रिंग और स्टार मिक्स हो गई, ऐसी बस स्टार रिंग बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना लो, वो आपके हाइब्रिड टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े, पॉइंट टू पॉइंट, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का फॉर्मूला n-1 डिवाइडेड बाई 2। ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार, स्टार टोपोलॉजी में डायरेक्ट हमको पता है कि ऐसे बनता है, रिंग टोपोलॉजी में रिंग बनती है, बस टोपोलॉजी में एक नेटवर्क और उससे ऐसे ऐसे बनती है, मेश टोपोलॉजी हमको पता है सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए, हाइब्रिड मतलब मल्टीपल टोपोलॉजीज का कनेक्शन होता है। ये हमारी टोपोलॉजीज की बात हुई। अब एक बात आपको बताता हूँ, ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजीज इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, जितनी भी हम चीज़ें पढ़े ना बहुत पुरानी है ये सारी चीज़ें। आज ज़िंदगी में कोई भी ना ये यूज़ करता, ना बस टोपोलॉजी यूज़ करता, ना रिंग, ना स्टार, ना ट्री, ना मैश, ना हाइप, कुछ यूज़ नहीं करता। मैंने आपको एक चीज़ लिखी थी कि ट्री टोपोलॉजी सबसे रिसेंट है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट भी यूज़ होती है, बट वो प्रेजेंट बहुत पुराना है, आपके CBSE के हिसाब से लिखा हुआ है। वो सारी चीज़ें उड़ चुकी हैं, सब वायरलेस हो चुका है, सब कुछ वायरलेस हो चुका है, कुछ नहीं बचा ऐसा। ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आपने कि 2 कंप्यूटर तार से कनेक्ट हो रखे, कहीं देखा थोड़ी है कि एक ऑफिस में 3 कंप्यूटर ऐसे कनेक्ट है, 3 कंप्यूटर तार से कनेक्ट, ऐसा नहीं होता भाई, कहीं नहीं होता ऐसे। बहुत पुरानी, जब इंटरनेट आया था ना तब की बात है ये, और इंटरनेट तो कब का आ चुका है, बट स्टिल हम तो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, हमारे CBSE के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमको तो पढ़ना बनता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में आसान देसी भाषा में। प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं ये बात बता देता हूँ। प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, HTTP सबसे इंपॉर्टेंट है। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के रूल्स। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ऐसे टेक्स्ट जो HTML में लिखे हुए होते हैं। अरे HTML में लिखे मतलब वेबसाइट, अरे सिंपल सी बात है, वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने के रूल्स क्या होते हैं, HTTP होते हैं, ठीक है, HTTP होते हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें, HTTP और HTTPS दोनों से हैं, बस S का मतलब होता है सिक्योर, मतलब कि अगर आपका HTML कहीं से लोड हो रहा है ना, कहीं सर्वर से आप अपने में लोड कर रहे हो ना, तो बीच में हैकर आके आपके HTML को देख सकता है, आपके पासवर्ड्स देख सकता है, अगर आप कुछ उसमें फॉर्म वॉर्म भर रहे हो तो वो सब कुछ देख सकता है। पर HTTPS में वो सब कुछ इनक्रिप्ट हो जाता है, सब कुछ ना इनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब आपने हेलो भेजा किसी को तो हेलो चेंज हो जाएगा, जो कि सिक्योर्ड है। अगर किसी ने हैक भी कर लिया उसको तो आप वो पढ़ नहीं सकते। मैंने जब पहली बार नेटवर्क को हैक किया था, अपने नेटवर्क को ही हैक किया था मैंने, मैं कोई बाहर का नेटवर्क नहीं कर रहा था। वायर शार्क होती है, एक चीज़ होती है वायर शार्क, ये भी एडिशनल है, ठीक है, सुन लो। एक टूल होता है वायर शार्क की मदद से आप क्या कर सकते हो ना, जब भी कोई चैट वैट कर रहा होता है ना, आप उसकी चैट पढ़ने के लिए उसको आप हैक कर सकते हो काफ़ी आराम से। तो जब मैंने किया था तब मैंने सारे पैकेट्स उसके पकड़ लिए थे और मैंने देखा था कि कौन, मतलब क्या बातें चल रही चैट्स में, बट हुआ क्या कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ इनक्रिप्टेड था, मेरे किसी काम का नहीं था वो, है ना। तो ये फ़ायदा होता है HTTPS का। मेरे जैसे हैकर को कुछ पता ही नहीं चला, खैर मैं हैकर वैकर नहीं हूँ कोई, ठीक है बचपना था वो सब छोड़ दिया यार, वो रास्ते छोड़ दिए। देखो हर वेबसाइट के आगे ऐसे ताला सा बना होता है और ऐसे लगा होता है ऐसे, इसी का मतलब होता है वो वेबसाइट सिक्योर्ड है, आपकी वेबसाइट इनक्रिप्टेड है, कोई भी आपका आके ना कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता बीच में, कोई हैक कर भी लेगा तब भी उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आप चिल होकर आराम से इन वेबसाइट्स को चलाएं,
अब एक होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, किसी फाइल को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसी के प्रोटोकॉल को बात करते हैं। जैसे हम गूगल ड्राइव पे मैं कई बार अपलोड कर देता हूँ ना चीज़ों को, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं, एक तरह से फाइल का ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है। तो ये क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगी। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये सिंपल सी बात है। इसमें जो हम पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से कैसे बात करता है, वो कैसे रूल्स, कौन से रूल्स से बात करता है, उनको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स की एक स्पेशल स्टडी होती है। मैंने तो आपको बता दी ना कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसकी पढ़ाई बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप करनी पड़ती है सब। अब देखो TCP/IP ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने आपको बताया वो सब तो ठीक है, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो दो टर्म से मिलकर बना है TCP/IP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हम इसको पता क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इंटरनेट। हमारा इंटरनेट ना ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है। मतलब इसमें पता क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, मान लिया आप कोई फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपकी फ़ोटो पता कैसे डाउनलोड होती है, मैं बताता हूँ। तो टुकड़ों में टूट जाती है, टक 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 टक, और एक एक टुकड़ा करके धीरे धीरे डाउनलोड होता है, डाउनलोड होता है 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 होता है। अब एक जगह आके वो मिल जाता है, कंबाइन आपको फ़ोटो मिल जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप डाउनलोड कर रहे हैं, टक 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 आ रही है 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 आ रही है, आपने डाउनलोड रोक दिया, आपने डाउनलोड रोक दिया, तो आपकी फ़ोटो ना वो बोलेगा भाई कुछ तो एरर है, क्योंकि आधी पिक्सल आए हैं उसके, आधे वहीं के वहीं रह गए। तो इसको बोलते हैं करप्ट फाइल। ये फाइल करप्ट है भाई, इसका कुछ करो। या आधी फाइल है, आधी फाइल का मैं क्या करूँ भाई, या तो पूरी फाइल दो या फाइल ही मत दो। तो आप क्या देखोगे ना, करप्ट फाइल भी जगह घेरती है, करप्ट फाइल का भी स्पेस होता है, वो रैम खा जाती है हमारी। तो करप्ट फाइल जब ही होती है जब डाउनलोड पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो TCP/IP का मतलब ये होता है बैकबोन ऑफ इंटरनेट है ये। TCP splits the data in smaller packets and IP use numerical IP address for moving data from one source to destination, ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग इमेज में बोला, splitting smaller parts then transferring then arranging। इमेज डाउनलोड करनी है, पहले इमेज को आपने स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया छोटे छोटे पीसेस में, फिर उनका ट्रांसफ़र किया और आपके कंप्यूटर में आके वो अरेंज हो गई, अरेंज होकर आपको फोटो मिल गई। ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। अब कौन से रूल्स के थ्रू होता है, TCP/IP। ये पूरा आपको ताम झाम लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है ये मैं आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट जो हमारा है वो है रिमोट लॉगिन। मान लो मैं हूँ जयंत और मेरे को जॉब मिल गई है किसी USA की कंपनी में, ठीक है। अब मेरे को USA की कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ेगा और मेरे को लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मेरे को काम तो उन्हीं के कंप्यूटर में करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर से लॉगिन करके मैं उनका कंप्यूटर चला रहा हूँ। मतलब इंडिया में बैठ के मैं USA का कंप्यूटर चला रहा हूँ, इंडिया में बैठ के मैं चला रहा हूँ USA का कंप्यूटर। उसको क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन। मतलब घर पे बैठ के मैंने कहीं और लॉगिन कर लिया। टेलनेट इसका एक और नाम है, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन। टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट मतलब घर का कंप्यूटर। वंस कनेक्शन इज डन, टेलनेट क्लाइंट बिकम वर्चुअल टर्मिनल allowing us to communicate with the remote host of our computer, ठीक है। ऐसा ही होता है, मैं किसी और का कंप्यूटर चला रहा हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, है ना, वो वही होता है। मान लो कई बार पता क्या होता है, जैसे कि ये मान लो मेरा कोई दोस्त है, मान लो ईशान मेरा एक दोस्त है, आपको पता होगा, और ये मैं हूँ। मान लो ईशान किसी कोड में फंस गया, ईशान को कोई कोड समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँगा भाई ईशान तुम एक काम करो, लाइव शेयरिंग का ऑप्शन होता है, तुम मेरे को अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे दो ताकि मैं अपने कंप्यूटर से तुम्हारा कंप्यूटर चला लूँ पूरा। तो ईशान बोलेगा ठीक है भाई, मैं अपना कंप्यूटर ऑन करके छोड़ दूंगा, तुम ना कोड ठीक कर देना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, अपना कंप्यूटर ऑन करके मैं तुम्हारा कंप्यूटर चलाऊँगा अपने घर से। तो ये क्या होता है, टेलनेट होता है, रिमोट लॉगिन बोलते हैं उसको। कई बार ना दूसरे के कंप्यूटर कोई और चलाने लग जाता है, इसको वेब हैकिंग भी बोलते हैं। वेब हैकिंग मतलब ऐसे ही एक तरह की चीज़ होती है। ये देखो पीछे मेरा कंप्यूटर है, ये देखो पीछे मेरा कंप्यूटर है, आगे मैं किसी और का कंप्यूटर चला रहा हूँ, है ना। तो मैं अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को चला के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आपने मेरे को अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया, तो मैं अपने कंप्यूटर से आपकी फाइलें डिलीट कर सकता हूँ, मैं वायरस डाल सकता हूँ उसमें। तो ये टेलनेट होता है, थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है, बट ऑफिस वगैरह तो ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इसकी बात हुई आज की क्लास।